तो सोचिए, एक भूताहा हवेली, एक भाई जो लापता हो गया है, और एक ऐसा राज जो शायद मौत से भी ज्यादा गहरा है। आज हम इसी डरावनी कहानी के उस अंजाम तक पहुंचने वाले हैं जो सच में दिल दहला देने वाला है। और ये सवाल जो है ना, यही इस पूरी कहानी की जड़ है। क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या कोई परछाई अपने ही मालिक से उसे धोखा दे सकती है? यही वो सवाल है जो हमें एक ऐसे अंधेरे में लेकर जाएगा जहां हकीकत और वहम के बीच की जो लकीर है वो बिल्कुल धुंधली पड़ जाती है। तो कहानी शुरू होती है आर्यन से, एक लड़का जो अपने लापता भाई अंशुल को ढूंढने निकला है। देखिए, पुलिस तो हार मान चुकी है और गांव के लोग उस मनहूस हवेली का नाम तक लेने से कांपते हैं, लेकिन आर्यन के लिए उसके भाई का प्यार इन सब डरों से कहीं ज्यादा बड़ा है। तो आर्यन का मिशन एकदम साफ है, उसे हर चेतावनी, हर डर को नजरअंदाज करना है। ये सिर्फ एक खोज नहीं है, ये उम्मीद की वो आखिरी किरण है जिसे वो छोड़ना नहीं चाहता। उसे पूरा यकीन है कि सच वो उसी वीरान हवेली की दीवारों के पीछे कहीं कैद है। तो आर्यन तैयार है। उसके पास एक हाई पावर सर्च लाइट है, एक वॉइस रिकॉर्डर है, और वो उस हवेली में कदम रखता है। अंदर घुसते ही एक अजीब मौत जैसा सन्नाटा उसका स्वागत करता है। लेकिन ये खामोशी ज्यादा देर टिकने वाली नहीं थी। वो उस दीवार के पास पहुंचता है जहां से आखिरी बार खरोचने की आवाजें आई थी, और जैसे ही वो उसे छूता है, पत्थर बर्फीले ठंडे महसूस होते हैं। इतनी ठंडक जो नॉर्मल नहीं थी। ये पहली निशानी थी कि यहाँ कुछ बहुत बहुत गलत है। और फिर उस पिन ड्रॉप साइलेंस को चीरती हुई एक आवाज आती है, कर्कश, स्टैटिक जैसी, उसके वॉइस रिकॉर्डर से। वो मशीन जो सच को कैद करने के लिए थी, अब कुछ ऐसा पकड़ रही थी जो इस दुनिया का नहीं था। आर्यन का दिल जोरों से धड़कने लगता है। और उस स्टैटिक के बीच से जो आवाज आती है, वो किसी और की नहीं, उसके भाई अंशुल की है। एक टूटी फूटी, दर्द में डूबी हुई फुसफुसाहट, जो एक चेतावनी भी है और एक इशारा भी। एक ऐसा सुराग जो आर्यन को सीधे खतरे के मुंह में ले जाने वाला है। अंशुल की आवाज का पीछा करते हुए आर्यन दौड़कर ऊपरी मंजिल पर पहुंचता है, और वहां दीवार पर एक बड़ा पुराना आईना लटका हुआ है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं है कि वो शीशे में अपनी परछाई नहीं, बल्कि अपनी किस्मत देखने जा रहा है। अब देखिए, आईने में जो कमरा दिख रहा है वो हूबहू वैसा ही है। बस एक फर्क है, एक छोटा सा लेकिन दिल दहला देने वाला फर्क। आईने के अंदर फर्श पर अंशुल की टॉर्च पड़ी हुई है, और बस यही एक चीज आर्यन को ये समझाने के लिए काफी थी कि उसका भाई उसी आईने के अंदर कैद है। ये कोई मामूली शीशा नहीं था, ये एक पोर्टल था, किसी दूसरी दुनिया का दरवाजा। जैसे ही आर्यन उसे छूने के लिए हाथ बढ़ाता है, उसकी उंगलियां किसी ठोस चीज से नहीं टकराती, बल्कि ठंडे, काले धुएं और पानी जैसे पदार्थ में धंस जाती हैं। और इससे पहले कि आर्यन कुछ समझ पाता, पोर्टल के अंदर से एक पीला सा हाथ, जिसके नाखून घिसे हुए थे, तेजी से बाहर निकलता है और उसे कसकर पकड़ लेता है। यह अंशुल का हाथ था, कमजोर, बेजान, जो बता रहा था कि वो किस भयानक कैद में है। आर्यन चिल्लाता है, भाई बाहर आओ, और अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे बाहर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे ही अंशुल का आधा शरीर बाहर आता है, उसके ठीक पीछे एक काली परछाई उभरती है जो उसे वापस अंदर खींच रही थी। और तभी अंशुल उस हवेली के सबसे खौफनाक नियम का खुलासा करता है। ये जगह एक जाल है। यहाँ से एक रूह को बाहर निकालने की कीमत दूसरी रूह को अंदर कैद करना है, मतलब अदला बदली। आर्यन को बचाने के लिए अंशुल को अंदर रहना होगा, या अंशुल को बचाने के लिए आर्यन को अंदर जाना होगा। और अब वो जो शैतानी परछाई थी, उसका ध्यान अंशुल से हटकर आर्यन पर आ जाता है। उसकी आंखें नहीं थी, बस दो खाली काले गड्ढे थे जो सीधे आर्यन की रूह के अंदर झांक रहे थे। और ठीक उसी पल अंशुल वो करता है जो एक भाई ही कर सकता है। वो अपनी आज़ादी, अपनी जिंदगी की परवाह किए बिना जोर से आर्यन को पीछे धक्का दे देता है, उसे बचाने का एक मौका देने के लिए। ये प्यार और त्याग का एक ऐसा पल था जो दिल को चीर कर रख दे। आर्यन जमीन पर गिरा हुआ है, सदमे में। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन उसके कानों में भाई के वो आखिरी शब्द गूंज रहे हैं, इसे तोड़ दो। आर्यन पास पड़े एक भारी पत्थर को उठाता है और अपनी पूरी ताकत से उस आईने पर दे मारता है। एक कान फाड़ देने वाली चीख हवा में गूंजती है, और फिर एकदम खामोशी। पोर्टल हजारों टुकड़ों में बिखर चुका था। लेकिन क्या बुराई भी खत्म हो गई?
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। जब आर्यन उस बिखरे हुए कांच को देख रहा होता है तो उसकी नज़र जमीन पर पड़े एक छोटे से टुकड़े पर अटक जाती है। उस छोटे से चमकते हुए टुकड़े में उसे अपने भाई की आंख दिखाई देती है। अंशुल गया नहीं था, वो अभी भी कैद था, देख रहा था, इंतजार कर रहा था। और ये इस कहानी का सबसे डरावना मोड़ है। और फिर उसी टुकड़े से एक धीमी खौफनाक फुसफुसाहट आती है। आवाज अंशुल की है, लेकिन अब उसमें ना कोई प्यार है, ना कोई चेतावनी। ये एक वादा है, एक श्राप। अब तुम्हारी बारी है। अदला बदली अब पूरी हो चुकी थी और आखिरी सीन में डर अपनी इंतहा पर पहुंच जाता है। आर्यन देखता है कि दीवार पर उसकी अपनी परछाई खुद ब खुद हिलने लगी है। वो अब उसके काबू में नहीं थी और वो धीरे धीरे उसकी गर्दन की तरफ बढ़ रही थी। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है, आर्यन ने उस पोर्टल को तोड़कर क्या किया? क्या उसने उस शैतानी ताकत को हमेशा के लिए खत्म कर दिया, या अनजाने में उसे इसी दुनिया में आजाद कर दिया और खुद उसका पहला शिकार बन गया?